किसान भाइयों, आप देख रहे हैं कि मेरे खेत में अभी तुअर की फसल लगी है। तुअर की फसल में मैं क्या कर रहा हूँ, हल से जुताई करवा रहा हूँ। जुताई करने से क्या फ़ायदा है, एक तो अपना जो कचरा है लगभग 70% खत्म हो जाएगा। और इसमें पानी जब गिरेगा तो इसमें जुताई के कारण इसमें पानी फसल को लगेगा, क्योंकि इसमें जो नाली बन रही है, इसमें आप देख रहे हैं कि नाली बनने से क्या होगा, इसमें अंदर पानी रुकेगा और ज़मीन का कटाव भी नहीं होगा। तो मैं सभी किसान भाइयों से निवेदन करना चाहता हूँ कि वो अगर अच्छा उत्पादन चाहते हैं और लागत मूल्य कम करना चाहते हैं तो ज़मीन में इसी तरह जुताई करवाएं और ट्रैक्टर से बिल्कुल ना जोतें, हल बखर से जुताई करवाएं। तो इससे क्या होगा, आपका एक तो लागत कम हो जाएगी, लगभग 1000 रुपये में आपका 2 एकड़ खेत हो जाएगा, लगभग 500 रुपये एकड़ आपको पड़ेगा। तो और दूसरी बात क्या है, जुताई के साथ साथ इसमें मैं खाद बोनी करवाने से क्या है कि सीधा खाद ज़मीन में लगेगा, फसल में लगेगा। तो इससे आपका जहाँ 25 किलो आप 50 किलो डालते हैं तो आपका काम सिर्फ 10, 15, 20 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से चल जाएगा। तो आपका 2 एकड़ में लगभग 20-25 किलो यूरिया लगेगा। और इसमें आप देख रहे हैं कि मैंने सबसे पहले इसमें देसी खाद डलवाई। देसी खाद डलवाने के बाद मैंने बोनी करवाई और लगभग मेरी अभी 20 से 25 दिन की फसल हुई है। तो अभी क्या होगा, इसमें चल जाएगा हल हिसाब से इसमें मिट्टी भी चढ़ जाएगी। मिट्टी चढ़ने के बाद और जो नाली बनेगी तो उसमें सीधा पानी नाली में भर जाएगा। आप अगर इसमें जुताई नहीं करवाएंगे, नींदानाशक डलवाएंगे तो इसमें क्या होगा कि आपका जो है पानी गिरेगा और सीधे ज़मीन में बह जाएगा। तो मैं सभी किसान भाइयों से उन्नत खेती करना चाहते हैं तो आप थोड़ा एक दाना ज़्यादा बोएं, क्योंकि इसमें क्या होता है, कहीं कहीं जो है ना दीमक वाली खेती है, दीमक भी लगती है। तो कहीं कहीं दीमक लग जाती है तो पेड़ भी सूख जाते हैं। आप देख रहे हैं कि ये पेड़ बहुत सारे सूख भी गए। तो लेकिन इसमें फसल काफ़ी अच्छी है, दाना पर्याप्त है, इसमें दिक्कत कुछ नहीं है। और जितनी लगभग जो 4 किलो की एकड़ कहते हैं कृषि वैज्ञानिक, 4 किलो की एकड़ ना बो के 5, 6, 8, 10 किलो की एकड़ बोएं आप, क्योंकि जब फसल घनी रहेगी आपकी तो आपके पास गुंजाइश रहेगी। अगर आपके बीच बीच में झाड़ अगर सूख भी जाते हैं तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और आपने बोनी कम की करवाई है तो आपको जो है ना फिर उत्पादन उतना अच्छा नहीं मिल पाएगा। जैसे बारिश होगी सीधे हो जाएंगे और सीधे होने के बाद सीधा फसल में खाद गुड़ाई लग जाएगी और मेरे हिसाब से अच्छा उत्पादन हमारी तुअर में होगा। तुअर की फसल सबसे फ़ायदेमंद फसल है। नरसिंहपुर की तुअर पूरे मध्य प्रदेश में, पूरे भारत में नंबर 1 मानी जाती है। और यहाँ का पानी मीठी होने के कारण यहाँ की तुअर में स्वाद बहुत अच्छा होता है। और आप सामने ये गन्ना देख रहे हैं, गन्ना में भी मैंने ऐसा ही किया है। गन्ना में भी मैंने खाद पहले बखनी करवाई, फिर उसके बाद जो है जुताई करवाई, फिर उसके बाद खाद की बोनी करवाई। तो अभी जो कचरे आप देख रहे हैं तो लगभग जो है 70-80% हमारा कचरा इसमें ख़त्म हो जाएगा। तो मैं सभी किसान भाइयों से निवेदन करूंगा कि वो उन्नत खेती करें, कम लागत की खेती करें, जिससे लागत कम हो, लागत कम आए और उत्पादन
ज़्यादा मिले। और जहाँ तक मक्के बोने की सलाह मैं बिल्कुल नहीं देता, क्योंकि मक्के में उत्पादन तो है लेकिन उत्पादन लागत बहुत है, क्योंकि मक्के का जो लेबर चार्ज बहुत है, उसको जो है ना लेबर चार्ज बहुत है। और मक्के में सूअर ज़्यादा नुकसान करते हैं। सूअर नुकसान करने के कारण कभी कभी मक्के में 20 से 25-30% तक सूअर नुकसान करते हैं। आप देख रहे हैं गन्ना की फसल, देखो आप, गन्ने की फसल है, एक नंबर फसल है। ये तीसरी साल की फसल है, पहली साल या दूसरी साल की फसल नहीं है, ये तीसरी साल की फसल है। और इसमें मैंने एक ही काम किया है, इसमें जो है जुताई करवाई और खाद की बोनी करवाई। और इसमें खाद हमारा लगा है लगभग 20 से 25 किलो प्रति एकड़, 20 से 25 किलो प्रति एकड़ खाद लगा है। तो इसमें क्या होगा कि खाद जब हम बोनी करवाते हैं तो सीधा फसल को लगता है, और जब फसल को लगता है तो अपन ऊपर से जब डालते हैं तो उसमें क्या होता है कि आधा खाद आपका बेकार चला जाता है। खाद पहुंचना चाहिए फसल की जड़ में। रासायनिक खाद डालें लेकिन सीमित मात्रा में डालें, और जहाँ तक हो सके तो गोबर की खाद फसल में अच्छी डालें, ज़्यादा डालें। इससे क्या होगा, आपकी फसल अच्छी होगी और ज़मीन आपकी भुरभुरी बनी रहेगी। और रासायनिक दवाइयों का प्रयोग कम करें, नींदानाशक का प्रयोग कम करें। और नहीं तो किसी दिन तो नींदानाशक के उपयोग से क्या होता है, आपके जो खेती में सूक्ष्म जीवाणु होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। इसलिए नींदानाशक का उपयोग कम करें। आप देखो गन्ने की फसल, देखो आप क्या फसल लगी है, गन्ने की तीसरी साल की फसल है। तो बस मैं बार बार यही निवेदन करूंगा कि किसान भाइयों, अब ट्रैक्टर से ना करवा के खेत की ज़्यादातर अगर बोनी और ये फसल की जुताई वो ट्रैक्टर से ना करवा के आप हल से करवाएं, जिससे आपकी ज़मीन पोली होगी और बारिश का पानी आपके ज़मीन में जाएगा। और आप देख रहे हैं कि ये खाद जो डली है, यूरिया सिर्फ मैंने डलवाया है, और ज़्यादा खाद देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नाइट्रोजन की अभी बारिश में बहुत ज़रूरत पड़ती है। इसलिए नाइट्रोजन का उपयोग करें, ज़्यादा रासायनिक खाद ना डालें। बस इसी के साथ मैं बार बार निवेदन करूंगा कि आप हल बखर का उपयोग अधिक से अधिक करवाएं, जिससे आपकी ज़मीन फटेगी नहीं और उत्पादन भी अच्छा होगा। जय जवान जय किसान, वंदे मातरम।